हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूर्य विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चैप्टर F5 बैफ F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, और हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेटे आज के लेक्चर में हम इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। कंसाइनमेंट में मैंने कॉस्ट प्राइस के ऊपर 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है और आज के लेक्चर में हम इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों से आप पूरा लेक्चर अटेंड करें ताकि आपको हर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलो बेटे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटे हम बात करते हैं इनवॉइस प्राइस के बारे में। इनवॉइस प्राइस जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, वही होता है इनवॉइस प्राइस। फॉर एग्जांपल क्या हो गया है कि कोई भी मिस्टर ए इज अ कंसाइनर, उसने बी को कोई भी गुड सेंड किया हुआ है, सेंड ऑफ गुड्स, और उसको बोला कि भाई साहब आप मेरे प्रोडक्ट सेल कर दो। अब उसने बोला ठीक है, और वो गुड्स का प्राइस है 490 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल वो गुड्स का प्राइस है, मतलब इट इज़ अ कॉस्ट प्राइस, और उसने बोला बट आपको इसका इनवॉइस प्राइस रखना है 500। सो वी कैन से दैट 490 इज अ कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस यहाँ पे 590 हो गया, आई मीन 500 हो गया। तो जो 10 रुपीज़ रहेगा वो प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पे इसको लिखना है लोडिंग, एंड लोडिंग हमेशा गुड्स का ही निकलता है। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि लोडिंग कहाँ कहाँ पे निकलता है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक पे, इनकेस आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एंड वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक इन डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसका लोडिंग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो बट उसका जो लोडिंग है वो क्रेडिट साइड में आएगा। थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो बट उसका लोडिंग रिकॉर्ड करना है वो डेबिट साइड में आएगा। एंड नंबर 4, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने गुड्स को रिटर्न कर दिया है तो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में एंड उसका जो लोडिंग है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। तो बेटे आपको इनवॉइस प्राइस हमेशा यूज करना है ये 4 टॉपिक के ऊपर, ये 4 आइटम्स के ऊपर, और इन्हीं चारों के ऊपर आपको लोडिंग रिकॉर्ड करना है। तो चलो बेटे इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इनवॉइस प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो चलो इसी के बेस बेटे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर है 129, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है और लोडिंग किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे तुरंत अपना बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 19 ओपन कर लें। ऑन 1 जुलाई 2013, रेडियो हाउस ऑफ मुंबई कंसाइंड 100 रेडियो सेट्स टू बैनर्जी ब्रॉस। 1 जुलाई 2013 को रेडियो हाउस ऑफ मुंबई कंसाइंड द रेडियो सेट टू बैनर्जी ब्रॉस। तो यहाँ पे रेडियो हाउस इज अ कंसाइनर एंड बैनर्जी ब्रॉस इज अ कंसाइनी। सो राइट ओवर हियर इन द बुक्स ऑफ रेडियो हाउस। Banerjee Bros account, and here in the books of Banerjee Bros, and here
रेडियो हाउस अकाउंट। बेटे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए बेटे, वो भी आप प्रैक्टिस कर लो। देन द कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो वॉज 450 बट द प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस वॉज 600। यहाँ पे उसने क्लियरली बोला हुआ है कि सर जो कॉस्ट है वो 450 है, बट जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में दिया हुआ अमाउंट दैट इज 600। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर। प्रोफॉर्मा इनवॉइस हमेशा कंसाइनर प्रिपेयर करता है जब वो गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी के पास, जिसमें मेंशन किया रहता है कि मैंने आपको कितना गुड्स भेजा, कितने में भेजा और ये गुड्स का टाइप क्या है, ये सब उसमें रिकॉर्डेड होता है, मेंशन होता है। तो बेटे उसका इनवॉइस प्राइस यहाँ पे 600 हो गया। सो वी कैन से दैट कि जो लोडिंग है वो 150 होगा। लोडिंग इज 150। यहां तक समझ गया बेटे, आगे देखते हैं। रेडियो हाउस पेड 3000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन 7th जुलाई 2013। यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, रेडियो हाउस ने 3000 पे किया हुआ है फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए। सो इट इज़ अ कंसाइनर्स एक्सपेंस। यहाँ पे कंसाइनर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब सिर्फ कंसाइनर के बुक में ही आएगा। इट मीन्स यू हैव टू राइट इन कंसाइनमेंट अकाउंट ओनली। Banerjee Bros accepted a 3-month bill drawn upon them by Radio House for 30,000 by bills receivable। कोई नई बात नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। by bills receivable and here 2 bills payable। 1200 as a rent and 750 for advertisement up to 31st March। It is a कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी ने जो खर्चा किया हुआ है वो कंसाइनर ही पे करेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड एंड नेक्स्ट इन बैनर्जी अकाउंट क्रेडिट साइड। दे सोल्ड 80 रेडियो सेट एट ₹615 ईच। अब बेटे आप यहाँ पे ध्यान दो, टोटल रेडियो हाउस ने सेंड किया था गुड्स 100, जिसमें से 80 गुड्स बिक गए हैं, मतलब सेल हो गया है, और 20 अभी तक अनसोल्ड है। अनसोल्ड है मतलब ये 20 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। बैनर्जी ब्रॉस वर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, मतलब जितना भी सेल हुआ है उस पे 5% कमीशन देना पड़ेगा बैनर्जी को। शो लेजर अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रेडियो हाउस एंड बैनर्जी ब्रॉस। तो हमने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ रेडियो हाउस कंसाइनमेंट अकाउंट, बैनर्जी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये 3 अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बैनर्जी अकाउंट मैंने रेडियो हाउस अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ गया है। चलो बेटे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, और कहीं पे भी कुछ डाउट होता है आप तुरंत वीडियो में देख लो, आपको समझ जाएगा। सो फर्स्ट हियर दे हैव गिवन on 1st July 2013 Radio House of Mumbai consigning 100 radio set to Banerjee Bros of Calcutta। Right over here 2 goods sent on consignment। उसने बोला हुआ है कि सर 450 का तो कॉस्ट प्राइस था, बट जो इनवॉइस प्राइस था वो 600 है। सो राइट ओवर हियर 100 मल्टीप्लाई बाय 600 टोटल इज 60,000। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके लिखना है। देन अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोडिंग हमेशा इन 4 चीज़ों पे निकलता है। तो क्या आपको यहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाई दे रहा है क्या? यस सर मुझे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, यस। देन यू हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड राइट इन ब्रैकेट लोडिंग
सो लोडिंग का अमाउंट 150 है एंड हियर आप कितना कंसाइन कर रहे हो, गुड्स कितना सेल कर रहे हो, आपने गुड्स कितना सेंड किया हुआ है कंसाइनर को, 100 मल्टीप्लाई बाय 150, सो वी कैन से दैट इट इज 15,000। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ गया है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग। आई होप सबको यहाँ तक समझा। देन रेडियो हाउस पेड 3,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट। हियर एक्सपेंसेस, या फिर आप यहां पे क्लियरली लिख दो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ₹3,000 and it is paid by consignor. You have to record only one entry. Banerjee Bros accepted a 3-month bill drawn upon them by Radio House for 30,000 by bills receivable, write in bracket advance 30,000। देन अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया है, सेकेंड इफेक्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इन डेबिट साइड ऑफ कंसाइनर्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल, राइट इन ब्रैकेट एडवांस ₹30,000। आई होप सबको ये समझा है। नेक्स्ट, Banerjee Bros paid 1,200 as a rent and 750 as a advertisement. So it is a expense done by consignee. तो यहाँ पे आप क्लियरली नाम लिख दोगे कंसाइनी का, टू Banerjee Bros account. It is an expense, so write over here expenses. Total 1,200 plus 750, total 1,950. Up to 31st December, on which the radio house closed their book, they sold 80 radio sets at 615. बेटे आपने यहाँ पे एक्सपेंस पे कर दिया हुआ है, उसके बाद अब ये एक्सपेंस पे कौन कर रहा है फिलहाल, Banerjee Bros. So write over here by consignment account. $1,950. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो ना बेटा कि आपने ये एक्सपेंस तो किया हुआ है, मतलब कंसाइनी ने, Banerjee Bros ने ये एक्सपेंस किया हुआ है, अब मैंने Banerjee Bros के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, बट एक्चुअल में उसका पेमेंट कौन करेगा सर, एक्चुअल में उसका पेमेंट रेडियो हाउस करेगा। सो राइट ओवर हियर टू कैश एंड बैंक ₹1,950। They sold 80 radio set at 615. So write over here by Banerjee account, Banerjee Bros, and write in bracket sale. अब आपने क्या किया बेटा कि 80 रेडियो सेट बेचा हुआ है एंड एक का प्राइस कितना है 615। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 615, the answer will be 49,200. Right here to consignment account, $49,200। अब इसका पैसा मिलेगा कंसाइनर को बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट इन ब्रैकेट सेल 49,200। Banerjee Bros were entitled to get a commission at 5% on sale. So write over here to commission, या फिर आप यहीं पे लिख दो बिकॉज हमें Banerjee Bros के अकाउंट में लिखना है कमीशन 49,200 पे 5% into 5%, 2,460
बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2460। अब इसका पेमेंट कौन करेगा बेटा? सर इसका पेमेंट तो कंसाइनर करेगा, रेडियो हाउस करेंगे। कमीशन अकाउंट 2460। आई होप वी हैव डन एवरीथिंग। हमने सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए हैं, सिर्फ अभी बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड करना है आप यहाँ पे ध्यान दोगे। आपने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी सेंड किया था 100 क्वांटिटी, राइट? सो राइट ओवर हियर आपने क्वांटिटी कितना सेंड किया था? क्वांटिटी सेंट 100, देन क्वांटिटी सोल्ड 80। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास स्टॉक में कितना है? क्वांटिटी इन स्टॉक 20, मतलब अभी भी मेरा 20 प्रोडक्ट अनसोल्ड है। सो इट इज अ अनसोल्ड प्रोडक्ट, मतलब क्वांटिटी इन स्टॉक। आपने क्वांटिटी सेंड किया था 100 और सोल्ड किया 80, राइट? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड 100 मल्टीप्लाई बाय 600, इट इज अ 60,000। मतलब आपने 60,000 का गुड्स यहाँ पे सेंड किया था, भेजा था। एंड एक्सपेंसेस ऑफ रेडियो हाउस इज इक्वल टू, रेडियो हाउस ने कितना एक्सपेंस किया था? फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे 3,000। सो टोटल एक्सपेंसेस वी कैन से 63,000। मुझे लगता है कि यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। आगे देखते हैं। अब बेटे आपने क्वांटिटी भेजा कितना था? 100। सोल्ड कितना हुआ? 80। आपके पास स्टॉक में कितना बचा हुआ है? 20। एंड आपने टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 63,000। सो इट इज अ टोटल कॉस्ट, इट इज अ टोटल कॉस्ट। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग स्टॉक। We have a formula for closing stock. So closing stock is equal to total value into quantity in stock upon quantity sent. So total value means total cost is 63,000 multiplied by quantity in stock 20, quantity sent 100, 63,000 multiplied by 20 into 63,000 into 20 divided by 100, 12,600. So it is the cost of closing stock. Right over here by closing stock 12,600। और आप क्या करोगे? यहाँ पे वर्किंग नोट रिफर करोगे तो आपको समझ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है क्या? यस सर, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी लोडिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। एंड क्लोजिंग स्टॉक आपने रिकॉर्ड कहाँ किया हुआ? क्रेडिट साइड में, तो उसका लोडिंग कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। सो राइट ओवर हियर टू स्टॉक रिजर्व। अभी आप बोलोगे सर आपने हर जगह पे यहाँ पे जैसे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा था तो आपने यहाँ पे लोडिंग लिखा था, बट यू हैव रिटन ओवर हियर स्टॉक रिजर्व। बेटे ये अनसोल्ड प्रोडक्ट है, इसको हमने बेचा नहीं है, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और ये कितने का है? 20 तो आपने अनसोल्ड किया था। एंड यहाँ पे लोडिंग का प्राइस कितना है? 150 मल्टीप्लाई बाय 150, सो यू विल गेट ओवर हियर 3,000। So stock reserve will be 3,000.
तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। ऑल आइटम्स वी हैव रिकॉर्डेड एंड ऑल ट्रांजेक्शन वी हैव डन। तो बेटा मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा होगा। अभी एक काम बचा है, इसको टोटल करना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ में टोटल करना स्टार्ट करें। 15,000 प्लस 49,200 प्लस 12,600, तो ये आपको मिल गया 76,800। मतलब मुझे क्रेडिट साइड का मिल गया 76,800। नाउ लेट्स सी फॉर डेबिट साइड। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,950 प्लस 2,460 प्लस 3,000, तो ये आपको मिल गया 70,410। मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, 76,800। राइट, सेम अमाउंट हियर ऑल्सो। यहाँ पे आपको बैलेंस मिलेगा माइनस 76,800, 6,390 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप यहाँ तक सबको समझा हुआ है। अभी आप इसको ऐड करोगे, 30,000 प्लस 1,950 प्लस 2,460। पहले यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है 49,200, 49,200। देन हियर इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख लोगे बाय बैलेंस सी बाय डी माइनस 49,200, 14,790, 14,790। अब बेटे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपने सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा है, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 60,000। देन आपने क्रेडिट साइड में भी कुछ लिखा है, उसको भी लिख लो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 15,000। देखो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे सिर्फ बाय कंसाइनमेंट अकाउंट आता था, एंड इसको टैली करने के बाद मैंने यहाँ पे टू ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड किया था। बेटे ये नया है, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है जो मैंने आज स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इनवॉइस प्राइस में आपको लोडिंग रिकॉर्ड करना पड़ता है ये 4 आइटम्स के ऊपर। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का मैंने लोडिंग क्रेडिट साइड में निकाला है, उसका सेकंड इफेक्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब आप इसको टैली करो एंड यू विल गेट 60,000, हियर ऑल्सो 60,000, और जो बैलेंस मिलेगा 45,000 वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब इसको टैली कर लो बेटा। वी नो दैट कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा 49,200, 49,200 माइनस 30,000 माइनस 1,950 माइनस 2,460, सो 14,790, ये सेम आपका आएगा 14,790 टू बैलेंस सी बाई डी। तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट क्या था, इनवॉइस प्राइस वाला, जिसके ऊपर हमें लोडिंग निकालना पड़ता है, और मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि लोडिंग कहाँ कहाँ पे निकलेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनका भी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बेटे आप मुझे कमेंट करो कि आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर कहीं पे भी डाउट है, तो आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा, आपने मेरा पूरा लेक्चर अटेंड किया। खुश रहो, प्रैक्टिस करो।